ट्रंप को शांति दूत बनने की चाह है, लेकिन किसी की भी लड़ाई में भी कूदना उनकी आदत है। दुनिया भर में वो सीज फायर कराते फिरते हैं, लेकिन अपनी लगाई आग को बुझाने में वो पूरी तरह फेल हो जाते हैं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और फिर उनके साथ होता भी कुछ और ही है। सवाल है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे क्यों हैं? With India and Pakistan, I was able to stop that. Ceasefire on a lot of areas, and so far that's. Let's stop it. Let's stop it. An immediate ceasefire. I think a permanent one. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को महान बनाने की हसरत रखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने का सपना भी देख रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उनके तौर तरीकों पर किरकिरी हो रही है। दुनिया में जहां कहीं भी जंग छिड़ती है, स्वभाव से मजबूर अमेरिकी प्रेसिडेंट उसमें कूद पड़ते हैं, लेकिन जैसे हालात संभलते नहीं, वो सीज फायर कहने लगते हैं। अब ईरान इजराइल युद्ध के 12वें दिन जब कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइलें गिरी, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक झटके में यू टर्न ले लिया। ईरान को सरेंडर करने की धमकी देते देते ट्रंप ने अपना कार्ड ही बदल दिया। आपको यहाँ बता दें कि कतर अमेरिका का सबसे बड़ा बिचौलिया है। कतर में अमेरिका ने यूएस सेंट्रल कमांड बनाया हुआ है। कतर में अमेरिका का अल उदीद एयरबेस है। इसी बेस के जरिए अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में भी तख्ता पलट हो चुका है। ईरान के कतर पर किए गए हमले के बाद आखिरकार ट्रंप का रुख नरम पड़ गया। लगा ट्रंप ने ही राहत की सांस ली है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अपने एक बयान में कहा कि मैं ईरान का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें हमले से पहले सूचना दी, जिससे किसी की जान नहीं गई, कोई घायल नहीं हुआ। दुनिया भर में सीज फायर का दम भरने वाले ट्रंप को अपने ही घर में बैकफुट पर आना पड़ा। अमेरिका के भीतर भी ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। अब आप ट्रंप के उन दावों पर जरा गौर कीजिए, जब वो कहते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, इजराइल ईरान के बीच सीज फायर करवाया, मैंने कांगो रवांडा के बीच समझौता करवाया, सर्बिया कोसोवो के बीच शांति कराई, मिस्र इथियोपिया के बीच टकराव रोका, रूस यूक्रेन युद्ध बंद करवाऊंगा। इतने बड़े बड़े दावे करने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट की पोल पट्टी तो भारत पहले ही खोल चुका है, जब दर्जनों बार ट्रंप ने ये दावा किया कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, शांति स्थापित की। Sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. Of the fact that with India and Pakistan, I was able to stop that, and those are nuclear. भारत ने साफ कहा कि ट्रंप के कहने से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने पाकिस्तान की पिटाई रोकी। कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। नतीजा ये कि अब ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और पीएम मोदी से अमेरिका आने का आग्रह करते हैं, जिसे पीएम मोदी अस्वीकार कर देते हैं। फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस की तस्वीरें अब तक कोई नहीं भूला होगा, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बेइज्जती करते हैं, फिर ज़ेलेंस्की पलटवार कर जवाब देते हैं। इसके बाद 20 मई को इसी तरह दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से भी अमेरिकी प्रेसिडेंट उलझ गए थे। इस मीटिंग में भी ट्रंप की खिंचाई दुनिया ने देखी। चीन ने तो अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में तू डाल मैं पात वाले अंदाज में ही ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप की धमकियों की परवाह किए बगैर बार-बार ट्रंप को बताया कि इस दुनिया का बॉस डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। जाहिर है, ट्रंप चाहे जितना खुद की पीठ को थपथपा ले, लेकिन अमेरिका के इतिहास के सबसे ज्यादा किरकिरी कराने वाले प्रेसिडेंट के तौर पर वो जाने जाएंगे।